चित्त और आनंदमय कोश, इन चार का क्या मामला है इसको क्लैरिफाई करना, क्योंकि फिर प्रकृति और पुरुष ये कोई समस्या नहीं है। प्रकृति, पुरुष और आत्म तत्व इसकी तो कोई समस्या नहीं है, परंतु चिज्जड़ ग्रंथि, अब हृदय ग्रंथि ऐसे भी शब्द तो है, तो ये हृदय ग्रंथि क्या है? जब हृदय ग्रंथि खुलती है तो इसका अर्थ है कि चिज्जड़ ग्रंथि खुलती है। तो फिर क्या चिज्जड़ ग्रंथि और हृदय एक ही है? हृदय ग्रंथि ऐसा शब्द भी आता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। फिर एक पाद मुझे स्मरण में नहीं आता है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसा शंकराचार्य का कथन है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है। अब भेदन होता है माने क्या होता है? वो खुल जाती है, छूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, ये क्या होता है वो भी देखना होगा। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, तो उसके भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, तो हृदय ग्रंथि को हम कहेंगे चलो खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, छिद जाते हैं। और तीसरा मुझे पाद नहीं धारण, कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब आत्म तत्व का दर्शन होता है तो हृदय ग्रंथि खुल जाती है। अब हृदय ग्रंथि खुल गई इसलिए आत्म तत्व के दर्शन हुए, कि आत्म तत्व के दर्शन हुए इसलिए हृदय ग्रंथि खुल गई। ये थोड़ा समझना होगा कि पहले ये होता है या पहले ये होता है, या दोनों साथ में होते हैं, या उसका दर्शन हुआ इसलिए हृदय ग्रंथि खुल गई, ये ऐसे हम समझे ऐसा अनुभव होता है, या ये खुल गई और दोनों साथ साथ क्रियाएं होती हैं, ये देखना होगा। इसलिए मैं अभी आज कुछ बोली नहीं, क्योंकि एक तो समय नहीं था, मैंने कल शाम को, इसलिए समय भी नहीं था, और इतना वो सब बोले थे, और इतना बोले थे कि स्थान पर तो जरा अटक अटक कर बोल रहे थे, ये बोलना वो बोलना एक दूसरे का, जो जब कोई एक चीज क्लियर होती है ना तो धारा प्रवाह व्यक्ति बोलता है। अब ये धारा प्रवाह नहीं बोलते हैं, इसलिए वो पढ़ा हुआ, सोचा समझा हुआ, ऐसा जैसा समझ में आया वैसा वो धीरे धीरे बोल रहे थे, इसलिए मैंने कोई कमेंट उसके ऊपर किया नहीं। परंतु हाँ, उनका प्रयास विज्ञान था ना, इसलिए सूक्ष्म शरीर की रचना और उसकी प्रक्रिया माने उसका व्यवहार, इसके ऊपर उनका फोकस था। परंतु सारा विषय थोड़ा अस्त व्यस्त रहा। अस्त व्यस्त माने मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन से विषय पर भी बोल रहे। आधा समय हुआ तब तक समझ में नहीं आया कि भगवान के बारे में बोल रहे हैं, आत्म तत्व के बारे में बोल रहे हैं, भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, या विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। बहुत बाद में पता चला कि अच्छा ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बोल रहे हैं, माने अंतःकरण के बारे में बोल रहे हैं। तो उनको एक तो विषय पर आने में भी समय लगा, 2-3 विषय एक साथ मिल गए और स्पष्टता कम हुई। स्पष्टता हुई तो, परंतु कम हुई स्पष्टता, इसलिए सब मिला जुला हो गया। अब उसको जरा और सॉर्ट आउट करके ठीक करना होगा। उनका भी अभी कह रहे थे ना कि अभी बोलना बाकी ही है। मैंने मन के बारे में बोला, लेकिन बाकी सारी बातों के लिए तो बोलना अभी बाकी है। तो देखते हैं उन्होंने कैसे अध्ययन किया है वो। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि टू ब्रेक द ग्राउंड, एक नए विषय का ग्राउंड तो मैंने उसको ये तो शुरू हुआ। कम से कम भौतिक विज्ञान से भी अलग कोई विज्ञान होता है, इस बात को कहने का प्रारंभ तो हुआ।
अब धीरे धीरे इसकी भी स्पष्टता होगी। चिज्जड़ ग्रंथि है वो खुल गई है, हृदय ग्रंथि है वो खुल गई है। उसके बाद भी जब तक आयु पूर्ण नहीं होती तब तक मृत्यु तो नहीं आएगी। तो देह स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह तो रहेंगे, परंतु वो मुक्त अवस्था में होगा। तो जीवन मुक्ति की कल्पना भी की ही गई है। और विदेह विदेह राजा जनक, ये तो कहते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं जीवन मुक्त ही थे। तो ताई जो हमारा जो हम शरीर या देह से हम मान के चलते हैं, उसका संबंध सूक्ष्म और स्थूल शरीर से होता है, और कारण शरीर केवल अनुभूति के रूप में होता है, जो मेरा आज तक का अध्ययन है ताई। हाँ, और जब देह अव्यक्त मुक्ति हो रूप में जाती ही है, होता यानी जीवन मुक्ति है, वो कारण शरीर की अनुभूति करती है बस, कि कारण शरीर है कुछ। लेकिन जैसे ही देह मुक्ति हो जाती है तो वो पुनः जो चिज्जड़ ग्रंथि जिसे हम कहते हैं कि हृदय ग्रंथि खुल जाती है, तो वो चेतना और देह अपने आप में विलीन, क्योंकि चिज्जड़ ग्रंथि के बिना अभिव्यक्ति है नहीं है ना ताई, और हम तो अभिव्यक्त हैं। चाहे अंतःकरण दिखाई नहीं दे रहा है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, फिर भी वो व्यक्त है। हाँ वो व्यक्त तो फिर है भी ही, वह व्यक्त ही है। क्योंकि वो भगवान के भाव के रूप में है ना ताई, क्योंकि भगवान को जब इच्छा हुई, भाव आया और सत्संकल्प हुआ, तो सृष्टि की रचना हुई। तो जब भाव के रूप में सृष्टि तो हो ही गई है, तो इस रूप में उसको व्याख्यायित करना था। हाँ, तो अभी वो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं उनसे अभी बात करके उनको थोड़ा सा बताऊंगा ये वाला। हाँ, अभी थोड़ा कच्चा रहा तो, लेकिन फिर भी शुरू तो किया। हाँ, शुरू हुआ था। हाँ, शुरू तो किया। और सबसे बड़ी बात, बहुत मन से बात करते हैं। हाँ, बहुत मन से, माने ही इज कंसर्न्ड एकदम। तो विज्ञान की पद्धति से समझना चाहते हैं। तो ये का मामला सारा विज्ञानमय कोश, विज्ञान और ये भौतिक विज्ञान, ये सारा झमेला है ना, उसको सॉर्ट आउट करना, यही मुख्य बात है। ये सॉर्ट आउट करेंगे तो धीरे धीरे बातें सुलझती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी।